नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं बिहार की खबरें। जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जमुई पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। बरहट थाना पुलिस ने कई संगीन मामलों में वांछित कुख्यात नक्सली हरि यादव और नरेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मदन आनंद ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों नक्सली लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के करमटा गांव से छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया और बरहट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सलियों पर वर्ष 2009 में विस्फोटक से सरकारी स्कूल को उड़ाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप बरहट थाने में दर्ज है। इस छापेमारी टीम में बरहट थाना प्रभारी कुमार संजीव, एसटीएफ चीता प्रभारी निसार आलम, एसआई सावन कुमार समेत कई पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने सफलता के लिए टीम की सराहना करते हुए सभी जवानों को पुरस्कृत करने की घोषणा की। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी जो हम लोग का एस ड्राइव चल रहा था, अभी 3 दिन का एस ड्राइव चलाया जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में 2 नक्सली जो है न पुराने नक्सली कांड हैं, 2009 के कांड है, बरहट थाना कांड संख्या 39-9, 38-9 और 37-9। तो 2009 के 2 वांछित नक्सली थे, काफ़ी दिन से ये फिरार थे। इनका नाम हरि यादव और नरेश यादव है। ये लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं, करमटाड़ के। उनकी गिरफ्तारी हुई है। मुंगेर में सहकारिता विभाग की ओर से केसीसी ऋण वितरण शिविर में 17 लाभुक किसानों को मिला 50-50 हजार रुपए का ऋण। मंत्री प्रेम कुमार ने की अध्यक्षता। मुंगेर के किला परिसर स्थित कोऑपरेटिव बैंक सभागार में खाता खोलो अभियान और केसीसी ऋण वितरण शिविर का आयोजन दी मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने की। इस मौके पर मुंगेर विधायक प्रणव कुमार, बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर के दौरान मंत्री ने 17 लाभुकों को 50-50 हजार रुपए का ऋण प्रदान किया। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कभी किसानों की चिंता कोई नहीं करता था, लेकिन अटल जी की सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की और अब नरेंद्र मोदी सरकार किसानों, गौपालकों और मत्स्य पालकों को भी 5-5 लाख रुपए तक का सस्ता ऋण दे रही है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन में मैं गया था लेने के लिए बंगलोर और माननीय प्रधानमंत्री हाथ लेने का मौका मिला। हमने कहा था कि राज्य के अंदर तक किसानों का परिश्रम का परिणाम न करें। राज्य के अंदर तक किसान हमारे बरसात का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, विपरीत परिस्थितियों में और जो देश की सेवा कर रहे हैं, धरती माता की सेवा कर रहे हैं, उसी का वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था आज मजबूत हुई है। जहाँ नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले हम 10वें स्थान पर भारत अर्थव्यवस्था थी। किसानों और देशवासियों के सहयोग से भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई जगह। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बिहार आगे बढ़ रहा है। भागलपुर में विकास वैभव का जोरदार स्वागत। बिहार में स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट को लेकर युवाओं में खास अपील। भागलपुर सर्किट हाउस में पूर्व आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का जोरदार स्वागत किया गया। नीलराज ने विवेकानंद फाउंडेशन की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान ब्रेन्जा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को लेकर चर्चा की गई। विकास वैभव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार से युवा आजादी का पलायन सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसी वजह है कि बिहार में उद्योगों की भारी कमी है, जबकि 14 करोड़ की आबादी और 14 से 15% अर्थव्यवस्था होने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 5,000 रुपए है। वहीं दिल्ली, केरल और राजस्थान जैसे राज्यों में ये 1 लाख से अधिक है। उन्होंने कहा कि हमें गांव, कस्बा और शहरों में स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा ताकि युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर मिल सके। राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि इस समय मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यदि भविष्य में बिहार वासियों के हित में जरूरी लगेगा तो जरूर विचार किया जाएगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भागलपुर में गेट्स इंस्पायर बिहार में जहाँ निःशुल्क शिक्षण का भी पहला एक प्रकल्प खोलने का प्रयास किया गया था 2022 में, जब मैं मई माह में यहाँ पर आया था। टीएनबी कॉलेज भागलपुर पहला महाविद्यालय पूरे बिहार में जहाँ इस अभियान के अंतर्गत उद्यमिता प्रशिक्षण के लिए एक विशेष 1 माह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज इसी का समापन है। इस पूरे अभियान की दृष्टि यही है कि हमारे यूथ बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स की ओर जाएं, उद्यमिता की ओर बढ़ें, जिससे कि और लोग भी प्रेरित हों। एक ऐसा इकोसिस्टम हम बना सकें जिससे अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हमारे यूथ जॉब क्रिएटर्स बनकर कर सकें। और बिहार में जो पलायन की समस्या है, भीषण गर्मी में संजीवनी गंगा संस्थान ने यात्रियों के बीच पानी बांटा और स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाई।
पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर सामाजिक संस्था संजीवनी गंगा ने भीषण गर्मी को देखते हुए मालदा आनंद विहार एक्सप्रेस के जनरल कोच में सफर कर रहे यात्रियों के बीच 400 बोतल स्वच्छ पेयजल का वितरण किया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन परिसर में पौधारोपण भी किया और स्वच्छता को लेकर बैनर, पोस्टर और माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। लोगों से रेलवे क्रॉसिंग को पार न करने, स्टेशन को गंदा न करने और पान गुटखा न थूकने की अपील की। संजीवनी गंगा के सचिव मोहम्मद अयाज, कार्यकारी अध्यक्ष अनुरंजित कुमार और सदस्य साजिद समेत अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि वह स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम 2 मई से 2 जून तक मालदा मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर जारी रहेगा। इस मौके पर स्टेशन प्रबंधक अजय कुमार, संजीत पासवान, मनोज यादव, हरे राम शर्मा, राजकुमार रजक, मोहम्मद मेराज, कंचन रजक, रविशंकर और मोहम्मद जावेद मौजूद रहे। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट। शेखपुरा में लोजपा ने जातिगत जनगणना के फैसले को सराहा, कहा ये हर वर्ग के विकास की दिशा में बड़ा कदम है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में जातिगत जनगणना कराए जाने की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। इसी कड़ी में शेखपुरा लोजपा रामविलास कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनकी अपील को गंभीरता से लेते हुए ऐतिहासिक फैसला दिया है। इमाम गजाली ने कहा कि ये कदम हर जाति, धर्म और वर्ग के विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान को धन्यवाद दिया और साधुवाद किया। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पटाखा छोड़ रहे हैं, लेकिन श्रेय पब्लिक और जनता यहाँ की जान रही है कि जाति जनगणना किनके वजह से हुआ। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जाति जनगणना के लिए आज डे 1 से बिहार के लिए और बिहार की उन्नति के लिए और बिहार में एक नारा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत आज प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा ज़िला उनका शुक्रिया अदा करती है, पूरा बिहार करती है, बल्कि पूरा हिंदुस्तान करती है। खास के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उनका तहे दिल से उनका स्वागत इस फैसले का करती है। खासकर मधुबनी हवाई अड्डा परिसर में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय का विशाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। मधुबनी में शनिवार को वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध में 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर उप मेयर अमानतुल्लाह खान ने की, जिसमें जिले भर से लाखों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में इमारत-ए-शरिया के सचिव फैजल रहमानी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ, मनोज कुमार मिश्र और कई धार्मिक नेता, बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। वक्ताओं ने कहा कि ये कानून मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पहचान पर सीधा हमला है। ये वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल को कानूनी रूप देने की कोशिश है, जो संविधान की आत्मा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर देश भर में उठ रही आवाजों के बीच मधुबनी में यह प्रदर्शन ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिसमें हर पंचायत, हर मोहल्ला, हर वर्ग से लोगों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी धर्म का नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है। उन्होंने ये भी चेताया कि अगर वक्फ संपत्तियों पर हमला हुआ तो भविष्य में अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं भी सुरक्षित नहीं रहेगी। मधुबनी से शादाब अख्तर की रिपोर्ट। आज आप लोग जो जुलूस निकाले, क्यों जुलूस निकाले हैं? देखिए, भारत सरकार ने वक्फ एक्ट बिल पास किया, ये काला कानून है। संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हर मजहब को अधिकार है। मठ, मंदिर, शमशान, श्मशान, मस्जिद, कब्रिस्तान, खानकाहें, दरसगाहें, मदरसे, इन सबों के पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को देने के लिए ये वक्फ एक्ट बिल। खबरों में फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।